Hello बच्चों, let's read the question. The question says a block of mass root 3 kg is placed on rough in horizontal surface whose coefficient of friction is 1 by 2 root 3. Minimum value of force F for which the block start to slide on the surface. Okay, और G की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है. So what is the key concept? देखो, जब भी हमसे पूछे कि मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, तो जितना भी उसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, मिनिमम फोर्स टू मूव ब्लॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन. ओके, सो अब देखो, ये मेरी बॉडी है. ओके, तो इस बॉडी पे अगर मैं इस तरीके से एफ फोर्स लगा रहा हूँ, एंगल कितने पे लगा रहा हूँ, 60 डिग्री पे, इधर 60 डिग्री. तो इधर से इस फोर्स का कंपोनेंट लग रहा होगा कौन सा, एफ कॉस 60. ओके, और नीचे की साइड इसका कंपोनेंट क्या लग रहा होगा, एफ साइन 60 डिग्री. और इसका वेट भी होगा एम जी, और नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर की साइड. ओके, सो जो नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ साइन 60 डिग्री प्लस एम जी होगा. ओके, नाउ यहाँ से आया कि जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, तो √3 f/2, एम की वैल्यू √3 g दे रखिए, सो प्लस 10 √3. ये मेरे पास आ गई नॉर्मल फोर्स की वैल्यू. ओके, एंड वी नो दैट एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2 √3, और एन की वैल्यू मेरे पास है √3/2 एफ प्लस 10 √3. सो √3 से √3 कैंसल आउट हो गया और साइड से. सो एफ मैक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई f/4 प्लस 5, क्योंकि 10/2 होता है 5. तो ये एफ मैक्स की वैल्यू आ गई. और मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो है एफ कॉस 60 है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या, एफ कॉस 60 है. सो एफ कॉस 60 विल बी बैलेंस बाय एफ मैक्स. ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू एफ कॉस 60, इसकी वैल्यू होती है f/2. तो यहाँ से मैं एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से. सो यहाँ से पता चला कि f/2 इज इक्वल टू का 5 के, सॉरी f/4 विल बी इक्वल टू 5. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सो एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 न्यूटन. So option A is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.